हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशिक राज है और आप देख रहे हैं टेक्निकल आशिक चैनल। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि अभी मैं ओरेकल डेवलपर की ट्यूटोरियल के बारे में बता रहा हूं और इसमें हम लोग अभी एसक्यूएल के बारे में पढ़ रहे हैं और बहुत ही करीब है हम लोग एसक्यूएल को ख़त्म करने के लिए। और तो इसके बाद हम लोग ओरेकल फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। सेव पॉइंट कमांड क्या होता है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सेव पॉइंट इज़ अ पॉइंट इन अ ट्रांजेक्शन व्हेन यू कॉल roll the transaction back to a certain point without rolling back the entire transaction। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन अगर करना चाहते हैं तो उस वहाँ पे पिछला ट्रांजेक्शन पर आपको जो है कि एक सेव पॉइंट क्रिएट करना होता है कि जब भी आप अगला ट्रांजेक्शन जब कर रहे हैं उसमें फिर आपको मन बदला तो आप उससे अगर बैक आए तो पिछला ट्रांजेक्शन पे जब भी जो भी आप सेव पॉइंट क्रिएट किए हुए हैं वहाँ पे डायरेक्ट लौटे, ना कि पूरा ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे सिंटेक्स है। सिंटेक्स फॉर सेव पॉइंट कमांड क्या है, तो सेव पॉइंट नेम। जैसा कि मैं एग्जांपल देके बताना चाहूँगा कि जैसे कि आप जाते हैं एटीएम में पैसा निकालने और वहाँ पे आप एक ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर आपको बोला जाता है कि आप एक और ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे उसको नेक्स्ट करते हैं, फिर से ट्रांजेक्शन करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि आप वहाँ पे एक सेव पॉइंट क्रिएट होता है और उस ट्रांजेक्शन को सेव कर लिया जाता है और फिर आगे आपको बढ़ा दिया जाता है। फिर उसके बाद आपको मन करता है कि नहीं, हमको नहीं चाहिए, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, आप कैंसिल करते हैं अगला ट्रांजेक्शन को और वो पिछले ट्रांजेक्शन तक वहाँ पे डायरेक्ट रोल बैक हो जाता है, पिछले ट्रांजेक्शन पे आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं सेव पॉइंट और रोल बैक। ठीक है, सेव पॉइंट तब क्रिएट करते हैं कि जब आपको कि कोई ट्रांजेक्शन एक कर लिया उसके बाद फिर अगला ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उसमें फिर आपको मन नहीं है फिर करने का, उसको ट्रांजेक्शन करने के बाद फिर कैंसिल किया तो आपको पिछला सेव पॉइंट जो होगा उस पर आपको पहुँचा देगा। ठीक है, तो आपका जो पिछला ट्रांजेक्शन होगा वो सेव हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे सेव पॉइंट क्रिएट किया जाता है हर एक ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप चाहें तो। ठीक है, आप तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो सेव पॉइंट के लिए सेव पॉइंट है और रोल बैक, उसके बाद कैंसिल अगर करते हैं कोई ट्रांजेक्शन अगला ट्रांजेक्शन एक सेव पॉइंट क्रिएट करने के बाद तो रोल बैक कर सकते हैं किसी भी समय, कोई भी सेव पॉइंट पे आप रोल बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। सीरीज़ यहाँ पे मैंने क्रिएट किया सेव पॉइंट 1 और उसके बाद डिलीट किया, फिर उसके बाद पहले सेव पॉइंट 1 हमने क्रिएट किया, उसके बाद एक डिलीट किया, आईडी जिसका 1 है उसको मैं डिलीट करूँगा, उसके बाद फिर सेव पॉइंट 2 क्रिएट करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर एक डिलीट करूँगा, फिर सेव पॉइंट 3 क्रिएट करूँगा, फिर एक डिलीट करूँगा। तो उसके बाद ये कैसे होगा ये मैं आपको आगे स्क्रीन में बताऊँगा कि कैसे इसको करेंगे, कैसे सेव पॉइंट को हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिलीशन, यहाँ पे 3 डिलीट हम करेंगे और हर डिलीट के बाद एक सेव पॉइंट क्रिएट करेंगे। तो उसको फिर कैसे हम लोग सेव पॉइंट पर हम रोल बैक जाएंगे उसमें मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर लास्ट वाला कोई 2 ट्रांजेक्शन हमें नहीं करना है तो आप डायरेक्ट सेव पॉइंट 2 पे जा सकते हैं या 1 पे जा सकते हैं, डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो रोल बैक टू सेव पॉइंट 2, तो जो उसके रोल सेव पॉइंट 2 के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो सबको रोल बैक कर देगा, वो सबको कैंसिल कर देगा सारे ट्रांजेक्शन को सेव पॉइंट 2 के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन है, इसको हम लोग करके देखते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो है कि हम लोग को सेव पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर सेव पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम लोग रिकॉर्ड डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, देख सकते हैं कि हम लोग ओरेकल एसक्यूएल प्लस के विंडो में आ चुके हैं। तो सेव पॉइंट 1 हमने क्रिएट किया, तो सेव पॉइंट 1 क्रिएट हो गया। उसके बाद डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर ID इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 जिसका ID है उसको हमने डिलीट कर दिया है। ठीक है, उसके बाद डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर ID इक्वल टू, यहाँ पे हम फिर से यहाँ पे सेव पॉइंट SP2 हम लोग क्रिएट करेंगे। एक डिलीट करने के बाद एक हमने सेव पॉइंट क्रिएट किया सेव पॉइंट 2, फिर से डिलीट करेंगे, फिर सेव पॉइंट 3 क्रिएट करेंगे। ठीक है, सेव पॉइंट 3 सेव पॉइंट SP3। ठीक है, एक उसके बाद एक और हम लोग 6 का डिलीट करेंगे। यहाँ पे 1, 5 और 6 को हमने डिलीट किया और हर के बाद सेव पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, अब हम चाहते हैं
कि जो अगला ये जो ID 6 और 5 को हम लोग जो डिलीट किया है उसको हमको डिलीट नहीं करने का है, तो उस जो ट्रांजेक्शन हमने किया उसको हमको रोल बैक करने का है। तो आप डायरेक्ट रोल बैक टू सेव पॉइंट 2 पे जाएंगे तो सेव पॉइंट 2 के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली रोल बैक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार रोल बैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट रोल बैक टू सेव पॉइंट 2 पे आप करेंगे तो क्या होगा कि सेव पॉइंट 2 के बाद जो भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो सब हट जाएगा। ठीक है, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 रो सिलेक्टेड, यहाँ पे 6 रो आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या करना हो तो रिलीज़ सेव पॉइंट करेंगे, तो रोल बैक करते हैं। तो रोल बैक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ रहेगा वो हट जाएगा। उसके बाद रिलीज़ करेंगे, रिलीज़ सेव पॉइंट अगर करेंगे तो सेव पॉइंट वो हट जाएगा, जो भी सेव पॉइंट होगा वो सब कुछ हट जाएगा। वंस ए सेव पॉइंट हैज़ बीन रिलीज यू कैन नो लॉन्गर यूज़ द रोल बैक कमांड। अगर सेव पॉइंट आप रिलीज़ करते हैं तो रोल बैक टू सेव पॉइंट आप नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है। सेव पॉइंट अगर रिलीज आपने कर दिया, रिलीज सेव पॉइंट नेम, अगर जो भी आप सेव पॉइंट अगर आप रिलीज़ करना चाहते हो उसको रिलीज़ करने के बाद आप रोल बैक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का सेट ट्रांजेक्शन कमांड। आप ट्रांजेक्शन को सेट कर सकते हैं कि ये ट्रांजेक्शन मेरा रीड करने का है या राइट करने का है, रीड राइट है या रीड ओनली है। आप इस जो है कि ट्रांजेक्शन कमांड से आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे तो सेट ट्रांजेक्शन और उसके बाद रीड राइट या रीड ओनली आप डालेंगे तो आप वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे रन करा रहा हूँ सेट ट्रांजेक्शन रीड और राइट अगर मैंने दिया तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या होता है, रीड राइट या रीड ओनली। ठीक है, रीड राइट मैंने यहाँ पर दिया तो सेट ट्रांजेक्शन मस्ट बी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया, तो आप जो करेंगे तो इसी तरीके से सेट ट्रांजेक्शन रीड आप डालेंगे या रीड ओनली तो वो हो जाएगा। ठीक है, वो आपका ट्रांजेक्शन जो है कि सेट हो जाएगा कि वो जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैसे क्या करने का है, रीड करने का, राइट करने का या रीड ओनली करने का। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉइंट एसक्यूएल वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर है। तो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर क्या होता है तो वो लाइक क्लोज के साथ हम लोग यूज करते हैं कि वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जो होता है लाइक क्लोज के साथ ही यूज किया जाता है, जो कि होता है परसेंटेज और अंडरस्कोर। परसेंटेज क्या करता है मैच 1 और मोर कैरेक्टर, और अंडरस्कोर क्या करता है मैच 1 कैरेक्टर। ठीक है, तो लाइक के बारे में हम लोग जो है कि अच्छे से बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा लाइक के बारे में सारा का सारा, उसका जो परसेंटेज का अंडरस्कोर का एग्जांपल होगा वो सारा का सारा मैं आपको बताऊंगा। तो ये सिर्फ एक वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जो है परसेंटेज और अंडरस्कोर होते हैं, और वाच लाइक ऑपरेटर जो वाइल्ड कार्ड ऑपरेटर जो लाइक के साथ यूज किया जाता है उसको आप देखने के लिए जो है कि लिंक मैं नीचे दे दूंगा, जो कि पहले मैं बना चुका हूँ लाइक ऑपरेटर के बारे में जो सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ। तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। और लाइक के बारे में जो भी अंडरस्कोर और परसेंटेज का जो भी एग्जांपल होगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।